उधर कई दिन बीत गए। जब बुल्ले शाह हवेली नहीं लौटा तो उसके परिवार वाले चिंतित हो उठे। किसी को नहीं पता था कि वह कहां और क्यों गया है, इसलिए गहरी खोजबीन शुरू हो गई। हर मुमकिन ठौर ठिकाने पर उसे ढूंढा जाने लगा। खोज के इस दौर में वे जा पहुंचे बुल्ले शाह की उसी दोस्त के घर, जिसके सलाह पर वह लाहौर के लिए रवाना हुआ था। इस दोस्त ने उन्हें बताया कि बुल्ले शाह रब की खोज में लाहौरी फकीर इनायत शाह के आश्रम पर गया है। कुटुंबी पहले ही बुल्ले शाह के वैरागी रंग ढंग देखकर दहशत में रहते थे। सैयद खानदान के छोटे नवाब कहीं फकीर की राह न चुन बैठे, यह डर उनके दिल के किसी कोने में हर पल बना ही रहता था। अब जब बुल्ले शाह के किसी फकीर के आश्रम पर जाने की बात सुनी तो एक पल के लिए तो उनकी सांसें ही अटक गईं। उन्होंने उसी क्षण बुल्ले शाह को लिवा लाने के लिए उसके मित्र को लाहौर भेज दिया। मित्र भी पूछता पूछता आखिर आश्रम पहुंच ही गया, परंतु जैसे ही उसने भीतर प्रवेश किया उसके कदम रुक गए। क्योंकि आंखों देखी पर उसे विश्वास नहीं हुआ। क्या सामने देहाती लिबास में खड़ा नौजवान बुल्ले शाह ही है? नहीं, लेकिन शक्ल तो हूबहू उससे ही मिल रही है। परंतु ये साहबजादे क्या कर रहे हैं? भैंसों की मालिश? छी छी। समीप जाकर धीरे से बोला, बुल्ले। वाह बुल्ले, यहां तो काफी ठाट बाट से रह रहे हो। मित्र का स्वर कटाक्ष पूर्ण था, परंतु बुल्ले शाह को होश ही कहां था। वह तो अपनी मस्ती में सेवा में मग्न था, आनंद रस में लबालब डूबा था। इसलिए बस अपनी ही धुन में कह उठा, हाँ यार, क्या बताऊं, मुझे यहाँ कौन से ठाट बाट मिले हैं, कैसा सुकून मिला है। लफ्जों में तो ताकत ही नहीं है, कैसे बयां करूं। मित्र उत्साहित होते हुए बोला कि सब छोड़, पहले बता इनायत मिले या नहीं। क्या तेरा काम बना? जो नूरानी दीद के लिए तू मारा मारा फिरता था वह हासिल हुआ या नहीं? बुल्ले शाह बोले, इनायत काम में मोहताज हुआ, महाराज मिले मेरा काज हुआ, दर्शन पियादा मेरा इलाज हुआ, आप में आप समाया है, मेरे सदगुरु अलख लगाया है। हाँ, यह महाराज इनायत भी मिल गए और उनका रहमो करम भी। उन्होंने मेहरबान होकर मेरी बेकरार रूह को करार दे दिया, खुदा का नूरानी दीद करा दिया। जो रूहानी नजारे आज तलक नहीं लखे थे उन्हें लखा दिया। जो अंतःकरण सूख कर कुम्हला चुका था वह अमृत सुधा से सराभोर हो गया है। जहां विकारों की दुर्गंध बसी थी वहां सुमिरन की सुगंध बिखर गई है। आनंद में आनंद के कमल खिल उठे हैं। अब तो हर और आनंद ही आनंद है।
रूहानी सुरूर है। मित्र बुल्ले शाह के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बस बस बुल्ले, सच में आज बरसों बाद मैंने तुझे यूं खुश दिल देखा है। पर पता है हवेली में तेरे वालिद, अम्मी, भाईजान सब कितने परेशान हैं। उन्होंने ही तुझे लौटा लाने के लिए मुझे यहां भेजा है। लौटूंगा तो मैं हरगिज नहीं, और लौटूं भी क्यों उस कसुम्भड़े के बाग में। मित्र ने कहा, कसुम्भड़े का बाग क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, यह संसार कसुम्भड़े का बाग ही तो है। तूने कसुम्भड़े के फूल देखे हैं ना, कितने सुंदर और आकर्षक होते हैं, लेकिन छूने पर पता चलता है कि उसका रंग कितना कच्चा है, कितने बारीक कांटे छिपे हैं इनमें, कैसे जहरीले डंक मारते हैं वे। कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए मैं ताउम्र उन्हीं की फुहियां चुगता रहा, उन्हीं की कंटीली झाड़ी में अपना दामन उलझाता रहा। पर अब मैं यह नादानी नहीं करने वाला। साईं जी ने मुझे रूहानियत के बाग में ला खड़ा किया है। अब तो मैं यहाँ इबादत के फूल संजोऊंगा, पाके इश्क की कलियां चुमूंगा। अच्छा, तो अब नवाबजादे यहीं रहेंगे, परंतु शायद आपको पता नहीं कि यह आपका 2 दिन का बुखार है, यह 2 दिन का नशा है। जब गर्मियों से इस छप्पर से छनकर अंगारे गिरेंगे और जाड़े में कहर बरसेगा, तब पता चलेगा। सारी खुमारी चुटकियों में ही उतर जाएगी। जब रोज रोज रूखी सूखी खाने को मिलेगी ना, तो इनायत की शक्ल में खुदा नहीं, गरीबी के दर्शन होंगे। सख्त जमीन पर सोकर जब शरीर अकड़ेगा, तो उनके कदमों में जन्नत नहीं, धूली कंकड़ बिखरे दिखेंगे। बुल्ले शाह मुस्कुराते हुए बोले, नहीं यार, यह कोई चंद रोज का नशा नहीं है। मेरे सद्गुरु इनायत तो अब मेरी जिंदगी बन चुके हैं। समा गए हैं मेरे जिस्म में वे, जां की तरह है जज्ब मेरी रूह में वे, नबी खुदा की तरह। बस उनकी रहमतों के साए में जिंदगी गुजर जाए, मुझे जिंदगी से और क्या चाहिए। उनके कदमों में आए गर मौत भी आए, ये एक एहसान बस मौत का भी चाहिए। मित्र ठिनक कर बोला, ठीक है बुल्ले, अगर तूने इस डगर पर चलने की ठान ही ली है, तो मेरे कुछ कहने का अब क्या फायदा। तुझे तेरी रूहानियत का बाग मुबारक हो। मैं तो चला अपने उसी कुसुम्भड़े के बाग में फुहिए चुनने। खुदा हाफिज। मित्र ने यहाँ से सीधा बुल्ले शाह की हवेली का रास्ता लिया। वहां परिवार वाले बड़ी बेसब्री से उसकी बाट जो रहे थे, इसलिए जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, पूरा का पूरा सैयद खानदान वहीं उमड़ आया। सबके पूछने पर मित्र ने बताया कि बुल्ले शाह नहीं आएगा। वह उस अराई जाति के फकीर का शागिर्द हो गया है। उसने उन्हीं के आश्रम पर जिंदगी गुजारने का फैसला किया है, इसलिए वह वापस नहीं लौटेगा। यह सुनते ही भाइयों की तो तौरियां तन गई, नथुने फड़कने लगे, मुट्ठियां भिज गईं। गुर्रा कर वे बोले, उसकी यह हिमाकत, देखते हैं कैसे नहीं लौटेगा। पहले तो रब का भूत सवार था, अब फकीरी का चढ़ा लिया। लगता है उसके ये भूत उतारने ही पड़ेंगे। वहीं बुल्ले शाह के पिता की आंखों में बदनामी का डर तैर गया।
ऊंच नीच जाति भेद की सैकड़ों दलीलें उनके भीतर कोहराम मचाने लगी। इन्हीं दलीलों को बुलंद करते हुए वे बोले कि उसे कुल मर्यादा का कोई लिहाज है कि नहीं। एक अराई जाति वाले की झुग्गी में जाकर बैठ गया। समाज क्या कहेगा, किस किस को जवाब देते फिरेंगे। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़के ने। मां छाती पीट पीट कर रोते हुए बोली, कैसा पत्थर का जिगर है उसका, अपनी अम्मी का भी ख्याल नहीं आया। क्या यही दिन देखने के लिए उसे जना था, दुलार के आंचल में झुलाया था। उससे कहो पहले यह कर्जा उतारे, नहीं तो मेरी लाश को लांग कर जाए। बुरके की आड़ में से भाभियां बोली, भाईजान की कुछ जिम्मेवारियां भी तो हैं कि नहीं। जरा तो सोचा होता, घर में जवान बहनें बैठी हैं, कल को इनका निकाह भी करना है। 36 बातें बनेंगी, किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे। देखते ही देखते बुल्ले शाह का सदगुरु को समर्पित होना एक संगीन जुर्म करार दे दिया गया। कल तक जो खानदान का जगमग चिराग था, आज अचानक कलंक घोषित कर दिया गया। नामाकुल, बगैरत, एक पैसे का लिहाज बाकी नहीं रहा उसमें। जो जी में आता है करता है। कमबख्त अब उस अराई जाति वाले के छप्पर खाने में जाकर बैठ गया। अब तो हमें उसकी वह आवारागर्दी मन मर्जी तोड़नी ही पड़ेगी। चलो लाहौर चलते हैं, देखते हैं कैसे नहीं लौटेगा। हम भी सैयद जाति के हैं। बुल्ले शाह के भाइयों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बौखलाहट सिर चढ़कर बोल रही थी। इसी गर्मजोशी में उन्होंने इनायत शाह के आश्रम जाने का फैसला किया। पर रवाना होने के लिए जैसे ही उठे, उनकी पत्नियों ने उन्हें टोका, अरे अरे, आप सभी तो आपे से बाहर हो रहे हैं। देखिए हालात बहुत नाजुक है, बड़ी नजाकत से काम लेने की जरूरत है। इतने गर्म मिजाज से तो काम बनने की बजाय बिगड़ सकता है। डराने धमकाने या जोर जबरदस्ती करने से कुछ होने जाने वाला नहीं। वे अपने इरादों से नहीं हिलेंगे। हाँ, फकत रिश्तों का वास्ता देकर उन्हें कमजोर किया जा सकता है। विवाह योग्य बहनों की सौगंध देकर लौटाया जा सकता है। उनसे निहायत ही जज्बाती ढंग से बात करनी होगी, जो आप भाइयों के बस की बात नहीं। इसलिए हम जाएंगे भाईजान को लिवाने। भाभियों का परामर्श भाइयों को जच गया। माता पिता ने भी उसे एक मत से स्वीकार किया। करते भी क्यों ना, आखिर अहम मुद्दा तो खानदान के चिराग को आंगन में वापस लाने का था। उसके लिए फिर मार्ग चाहे कोई भी अपनाना पड़े, ऐसे नहीं तो वैसे ही, कठोरता नहीं तो फिर भावनात्मक दबाव डालकर ही सही। अगली ही सुबह बुल्ले शाह की भाभियां और बहनें उसके मित्र के साथ लाहौर के लिए चल पड़ी। परंतु क्या विरोध की यह विकराल आंधी बुल्ले शाह को डिगा पाएगी? प्रेम डगर के इस मतवाले को मोह नगरी में लौटा सकेगी? ऐ आंधियों, तुमने दीवारों को गिराया होगा, क्या गुल से लिपटे एक भंवरे को गिरा पाओगी?